आई नो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होंगे कि कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई इंसान आपसे दूरियां बना रहा है, कोई इंसान आपको बिल्कुल भी समझता ही नहीं है कुछ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जहां पर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, जहां पर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, एकदम से फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हो अपनी लाइफ से, ये वीडियो आप ही के लिए है। मतलब बेसिकली मैंने वो सारे रीजन्स, सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें जो एक इंसान करता है, जो आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, वो इंसान क्या करता है और उसके इस मैनिपुलेशन को कैसे ब्रेक करना है, आज की वीडियो में मैं उसी बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, अच्छे से समझना कि क्या करना है, कौन सी चीजें आपके साथ होती है एंड हाउ यू आर गोइंग टू ब्रेक इट। ओके, तो वीडियो में अंत तक जरूर रहना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ये आईडी दिख रही है आपको, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली लाइव आता हूं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी है, पर्सनली बात करनी है, दिस इज द व्हाट्सअप नंबर जिस पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आई एम ए रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपके रिश्तों में आने वाली इन प्रॉब्लम्स में, एंड आपको आपके ब्रेन को रीवायर करने में मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूं। ओके, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार हमें ऐसा लगता है कि हम एक रिलेशन में हैं, एक इंसान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतनी कोशिशें कर रहे हैं, इतनी सारी कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं होता है ना कि ऐसे हम कर रहे होते हैं और हमारे रिश्ते हमारे हाथों से ऐसे छूट के गिर रहे होते हैं। मैं कितना मेहनत से कर रहा था, ऐसे ही होता है हमारे रिश्तों में भी। हम भाग रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं और सामने वाले इंसान की तरफ से हमें दिखता है कि यार डिस्टेंस कर रहा है, इंसान हमसे दूरियां बना रहा है, इंसान हमारे साथ नहीं होना चाहता है, वो हमसे बात नहीं करना चाहता है, वो हमें टाइम नहीं देना चाहता है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस हो रही है ना, तो ऐसी सिचुएशंस में जो वर्क करती है वह है रिवर्स साइकोलॉजी। अब रिवर्स साइकोलॉजी पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी और आपने अलग जगह भी देखी होगी। रिवर्स साइकोलॉजी मींस, मैं जो यहाँ कह रहा हूँ कि जैसे अगर एक इंसान है जो आपसे डिस्टेंस कर रहा है एंड यू आर सेइंग, जब कोई इंसान डिस्टेंस कर रहा होता है आप क्या करते हो, आप चेंज करते हो, आप पकड़ के उसको अपने पास लाना चाहते हो कि आ जा, तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता, ऐसा होता है ना मेरे हमारी तरफ से। तो जब भी हम इस तरह के जोन में जा रहे हैं, हमको रुकने की जरूरत है कि वो डिस्टेंस बना रहा है, मैं रुक जाऊं, वो डिस्टेंस करने दूं उस इंसान को, मैं थोड़ा सा खुद को बैक ही कर लेता हूं, वो डिस्टेंस देखते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली जो इमोशनली वीक लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे डर जाते हैं कि यार वो इंसान है मेरे से दूर जा रहा है, मैं रुक गई या मैंने एफर्ट नहीं लगाया तो चला ही जाएगा ना। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि सामने वाला इंसान आपके डिस्टेंस बनाने से चला जाएगा। वो इंसान डिस्टेंस बना रहा है, आपसे चेंज करवा रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आप भाग रहे हो उसके पीछे कि वो आपसे दूरियां बना रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो दूरियां बना रहा है आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो दूरियां बना रही है आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि वो इंसान को मजा आता है कि वाओ समवन इज चेंजिंग टू मी, कोई इंसान मुझे चेंज कर रहा है। तो ऐसे में इस मजे के सिचुएशन में ना सामने वाले इंसान वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए, बट दे डू, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान तो भागेंगे। और ऐसे में हमारे अंदर उनके लिए इतनी इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा चेजिंग कैपेसिटीज़ बढ़ जाती है ना कि हम भागते ही रहते हैं, हम इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं जितना शायद हम नॉर्मली होते ही नहीं। लेकिन उनके इस बिहेवियर की वजह से हम ऐसे हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको भी अपनी तरफ से डिस्टेंस कर देना है। हम जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो होगा क्या, आगे डिस्कस करने वाला हूँ। जब हम डिस्टेंस बना लेंगे तो सामने वाले इंसान को भी दिखेगा, थोड़े टाइम वो भागेगा आगे, वो पीछे मुड़ के देखेगा भाई कोई चेंज ही नहीं कर रहा है, मतलब मेरे भागने की कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्यों भाग रहा हूं, उसको सोचना पड़ेगा। तो दूसरी चीज, पहली चीज तो यह है कि अपने आप को थोड़ा सा आप भी डिस्टेंस करोगे, आप भागोगे नहीं उनके पीछे। दूसरी चीज, जब भी आप ऐसा करोगे ना, इट क्रिएट्स मिस्ट्री, और मिस्ट्री सबसे ज़्यादा फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एंड मेल्स को भी ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो मिस्ट्री बनती है कि यार अभी तक तो ये भाग रहा था मेरे पीछे, अभी तक तो सब कुछ ऐसा चल रहा था कि यार आई वॉज डॉन एंड एवरीबडी वॉज चेंजिंग टू मी, कि ये इंसान मेरे को चेंज कर रही थी, अभी क्या हो गया, क्या हो गया। वो क्रिएट्स मिस्ट्री कि आपने जो एक नॉर्मल बिहेवियर आपका होता है, जो सामने वाले इंसान ने एक्सपेक्ट किया था, उससे डिफरेंट आप काम कर रहे हो। तो सामने वाले इंसान को वहां पे सोचना पड़ेगा कि यार ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना था, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो चीज़ हमारे सामने आ गई। ये इंसान को अंदर से हिला के रख देता है कि भाई क्या हुआ, समझ रहे हो, जहां पर एक अलग टाइप का डर पैदा होता है। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट वही होता है कि ये चीजें जब आप मिस्ट्री क्रिएट करते हो, आपने डिस्टेंस बनाया, ये क्रिएट करता है सामने वाले इंसान के ब्रेन में डर कि क्या हो अगर इसे कोई और मिल गया, क्या हो कि अगर इस इंसान ने किसी और को अट्रैक्ट कर लिया। समझ रहे हो, ये डर सामने वाले इंसान के अंदर क्रिएट होता है। एंड समटाइम्स तुम्हें लगता है कि नहीं उसके अंदर डर क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। अगर ऐसा है तो शायद हमने अपनी औकात पे काम नहीं किया है, हम अपने आप पे काम नहीं कर रहे, हम अपने आप को बेहतर नहीं बना रहे, हम अपने आप को ग्रो नहीं करा रहे, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ढंग का काम नहीं कर रहे, हम अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ की
पैडल पे ही नहीं है। अगर हम वहाँ पे हैं और हमने ऐसा कर दिया, हमने डिस्टेंस बनाया, सामने वाले इंसान की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको पता होगा कि यार ये इंसान डिजर्व करता है, ये इंसान सीरियसली डिजर्व करता है, क्योंकि जिस लेवल पे ये इंसान है, जिस तरह से ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहा है, जिस तरह से ये इंसान अपनी ज़िंदगी में फोड़ रहा है, कोई भी मिल जाएगी इसको। तो उनके अंदर वो डर क्रिएट होगा कि यार मैंने वो, क्योंकि हमें चेंज करा रहे थे, हमें अपने पीछे भगा रहे थे, अब वो चीज़ें नहीं हम भाग रहे हैं, तो उनको वो डर होगा कि भाई मिल तो इसको कोई भी सकती है। अभी तक ये भाग रहा था तो मज़ा आ रहा था, चल चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, अब ये नहीं भाग रही है, अब ये नहीं भाग रहा है, तो वो फियर क्रिएट करता है कि क्या अगर इसे कोई और मिल गया तो क्या होगा, ये किसी और के साथ रिलेशन में आ गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। इस तरह के ख्याल आने लगेंगे, ये फियर क्रिएट होगा। जब ये फियर क्रिएट होगा तो वो क्या करेंगे, बैक टू यू। शुरू में तो आपको थोड़ा सा स्पेस देंगे, टाइम देंगे कि भाई ये इंसान खुद से आ जाए, ये इंसान खुद से आए, बट जब आप खुद से नहीं जाओगे ना तो वो खुद से आएंगे। इसमें क्या होता है, फोर्थ थिंग मैंने वही चीज डिस्कस किया हुआ कि ये एक पैटर्न है, जो एक पैटर्न, एक लूप आप क्रिएट कर रहे हो कि आपने डिस्टेंस बनाया, मिस्ट्री क्रिएट हुआ इस चीज से, मिस्ट्री क्रिएट होने के बाद सामने वाले इंसान के मन में वो डर आया, और उसके बाद उस इस सिचुएशन में, ये सारी सिचुएशन क्यों हो रही थी, किसी वाज ट्राइंग या ही वाज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, बट आप नहीं हुए। जब तक आप मैनिपुलेट हो रहे थे उनका गेम चल रहा था, बढ़िया मजा आ रहा था उनको अपनी जिंदगी जीने में, अपने हिसाब से सारी तरह से चीजें करके आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था। वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट आप नहीं हुए। जब आप नहीं हुए मैनिपुलेट, तो सामने वाले इंसान के अंदर वो चीज डर क्रिएट हो जाएगा कि भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसने अपनी वर्थ बनाई। देखो, अगर तुम किसी काम के नहीं हो, तुम फालतू इंसान हो, 2 कौड़ी के इंसान हो, तुम चाहे लड़की हो या लड़के हो, तो फिर किसी इंसान को ये सब डर वर नहीं लगने वाला है कि भाई ऐसे 36 आते हैं 36 जाते हैं। द पॉइंट इज दैट कि तुम्हारी अपनी सीरियसली वर्थ होनी चाहिए, तुम सीरियसली अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हो, सीरियसली तुम काम कर रहे हो, तुम फोड़ रहे हो अपनी जिंदगी में, तो उस इंसान को सोचना भी पड़ सकता है। तो वो इंसान एक बार के लिए सोचे कि भाई यार क्या होगा अगर ये इंसान चला गया, अगर उसे पता है ये चला गया, इसके जैसे 50 घूम रहे हैं, कोई आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है सीरियसली। तो मैं ये जो बोल रहा हूं ना, ये सारी चीजें वर्क तभी करने वाली हैं जब आपकी ढंग की कोई वैल्यू होगी। सीरियसली आप अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू करते होंगे, आप अपनी जिंदगी में आपकी कोई वर्थ होगी, तो कोई इंसान इस बारे में सोचेगी। अदरवाइज ठीक है यार, गया गया, क्या दिक्कत है, वो तो परेशान ही हो जाएंगे फिर आपसे, फिर तो वो खुद ही छोड़ना चाह रहे होंगे आपको। वो तो बस वो केवल एक चेजिंग या गेम नहीं चल रहा है, यहाँ पर इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वहाँ पर वो इंसान आपको कहीं ना कहीं छोड़ ही रहा है। तो अगर ये चीज़ है कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे और आप मैनिपुलेट नहीं हुए एंड यू आर वर्दी, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बैक टू यू, और वो आकर के आपको मनाएंगे, वो आकर के आपसे बात करेंगे, वो आकर के आपसे बोलेंगे कि भाई हो गई गलती, माफ़ कर दो, चीज़ें करो, ठीक करो, करते हैं ऐसा। वो आकर के हमसे इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें बोलने लग जाएंगे। बट ये चीज़ें कब होंगी, जब हम वर्थ इट होंगे और हम यहाँ पर भागेंगे नहीं। हमने जो भागने वाला सीन अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे थे, उस सीन से हट करके हम भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे आकर के रुकेंगे। तो चौथी चीज़ ये हो सकती है कि ऐसा करके सामने वाले इंसान को आप वापस ला सकते हो। पांचवा जो टॉपिक रखा हुआ है मैंने, पांचवा टॉपिक मैंने सीरियसली जेन्युइनली रखा हुआ है कि यार अगर वो इंसान आपको चीटिंग कर रही थी और उसके पास दूसरे अदर ऑप्शंस थे, वो उन ऑप्शंस के लिए ये सारी चीज़ें आपके साथ कर रही थी, तो फिर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगी, और ऐसे इंसान का आपसे दूर हो जाना ही बेटर है। ऐसा इंसान आपसे दूर हो जाएगा क्योंकि उसको कोई और मिल गई थी, वो उसके लिए भाग रहा था, वो उसके पीछे भाग रहा था, इसलिए उसको आपके लिए टाइम नहीं था, वो आपके साथ नहीं होना चाहता था, पूरी तरह से आपसे निकलना ही चाहता था। वो इंसान जा चुका था, बस आपको बताया नहीं था और आप उसमें मैनिपुलेट हो रहे थे, भाग रहे थे, आप बस खींच के अपनी तरफ से पकड़ के रखे हुए थे, सामने इंसान भाग रहा था, बस आपने वो मुट्ठी ढीली कर दी और वो चला गया। तो ऐसा अगर कोई इंसान है जो आपके लिए नहीं होना चाहता है, किसी और के लिए आपको चीट कर रहा था, ऐसे इंसान को, ऐसी इंसान को जाने ही देने में हमारी समझदारी है कि ऐसे लोगों को जाने दिया जाए, वो जिएं, वो खुल के अपनी ज़िंदगी जिएं, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करें, हम उन्हें जाने देते हैं। तो अगर जब भी आप, कोई इंसान आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपने समझा लिया, जान लिया, समझ लिया सामने वाले इंसान की सिचुएशन क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान जेन्युइनली बिजी है, तो अंडरस्टैंड योर पार्टनर कि आप लड़की है या लड़का है कि बिजी है यार वो इंसान, तो कौन सा टाइम होगा जहां पर आप उसको ठीक कर पाओगे, यानी कि आपका अंदर फोकस होगा कि हम कैसे इस चीज़ को मैनेज करने वाले हैं, राइट। तो उस चीज़ पे फोकस करो। एंड अगर कोई इंसान नहीं कर रहा है, मेक डिस्टेंस, थोड़ा इमोशनली अपने ऊपर कंट्रोल रखो, उनके पास पहुंच मत जाओ, भीख मत मांगो, सारी चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं, बट यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग इनफ। ओके, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।